जब हम प्रेम शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। ये हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। यहाँ पर हम आपको प्रेम की कहानियाँ सुनाते हैं। ये सभी कहानियाँ सुनने के बाद आपको भी प्रेम की हलचल देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग अच्छी प्रेम कहानियों को सुनना पसंद करते हैं, तो हम आपके लिए ऐसे ही दिल को छू जाने वाली अच्छी कहानियाँ यहाँ पर सुनाते हैं। हमारी चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं एक दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी। समीर नाम का एक लड़का था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने के लिए घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कैब कंपनी में ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया। ड्राइवर का काम करते करते उसने कैब का पूरा बिजनेस सीख लिया था। तो अब उसने अपनी खुद की कैब कंपनी शुरू की। धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगा तो अब उसके पास काफ़ी पैसे हो गए थे। बाद में वह बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया, लेकिन अभी भी उसको अपने जीवन के अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता एक बस एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस समीर को उस लड़की से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखता रहा, पर कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक समीर उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से समीर को मिला दिया। वह लड़की समीर के घर काम की तलाश में आई थी। समीर ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वो लड़की काम के लिए समीर को मिलने आई थी तो उस समय समीर एक भी शब्द साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि समीर गूंगा है। समीर भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी समीर उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की समीर पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस समीर की लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को उसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे ये लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। समीर की एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब समीर भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। समीर भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। तब उसको पता चला कि लड़की का नाम हिना है और उसका चाचा हिना से ज़बरदस्ती काम करवाता है। जब उसे ये सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। हिना अपनी सैलरी में से समीर का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही हिना को पता चला कि समीर हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि समीर बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि समीर अब बोल नहीं सकता है। उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, उसकी वजह से वो अब बोल नहीं सकता है। साथ ही उस डॉक्टर ने हिना को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी समीर। इस पत्र को पढ़ने के बाद हिना के आंख आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक समीर बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी समीर का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। उसको अब हिना के बारे में भी कुछ याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त वापस लाने के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त वापस न आई। पर फिर भी हिना ने पूरी जिंदगी समीर के साथ गुजारी और उसकी देखभाल करती रही। अगर प्रेम सच्चा है तो कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, आपको आपका प्रेम मिल ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है। दोस्तों, यह एक हॉट टचिंग लव स्टोरी थी।
अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को जरूर शेयर करें और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।